हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स होता क्या है, पाइल्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं योग की मदद से। तो आज पाइल्स को ठीक करने के लिए हम करेंगे मूल बंध की प्रैक्टिस। मूल बंध पाइल्स में कैसे हेल्प करता है, मूल बंध को करते कैसे हैं और पाइल्स के अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पाइल्स हमें क्यों होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। हम ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है और हम हार्ड स्टूल पास करते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, आपकी जो एनएस पार्ट की मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, वहां पर मस्से हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होना, इरिटेशन होना, बहुत ज्यादा पेन होना और इचिंग होना। और अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी, अगर आप पानी कम पीते हो या फिर फाइबर रिच फूड जैसे कि फल हो गए और सब्जियां कम खाते हो, उसकी वजह से भी आपको पाइल्स होता है। अब मैं आपको बताऊंगी मूल बंध की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि किस पार्ट में हमें मूल बंध प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसका तरीका बताऊंगी। के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप समझ सको। जब आप ट्रेवलिंग करते हो या फिर कहीं ऐसे जगह होते हो जब आपको टॉयलेट आता है बट आप नहीं जा पाते हो, ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आपको अपनी टॉयलेट को होल्ड करना पड़ता है, टाइम पर आप अपनी टॉयलेट को होल्ड करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर एनएस पार्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो उन मसल्स को, उसको रोकने के लिए। सेम वैसे ही हमें प्रैक्टिस करना है। आप इसको पूरक और रेचक दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब ये पूरक और रेचक क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। पूरक क्या होता है, जब आप श्वास लेते हो और ब्रीदिंग को होल्ड करते हो। तो इस प्रैक्टिस को आपको करना है सुखासन में। सबसे पहले आप शांत मन के साथ दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, घुटने के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इनहेल एक्सलेशन करेंगे। पूरक के साथ कैसे करेंगे, इनहेल करना है, ब्रीदिंग को होल्ड करना है और अपनी मसल्स को, खास करके जो एनस पार्ट है उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। स्टार्टिंग में आप इसे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, धीरे धीरे आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए अपने अकॉर्डिंग। जब आपको लगे कि बस अब ब्रीदिंग भी होल्ड नहीं कर पा रहे हो और अपनी मसल्स को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप एक्सलेशन करेंगे और मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 3 से 4 बार दोहराइए। रेचक के द्वारा कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपने इनहेल करा, ब्रीदिंग को होल्ड करा, फिर आपने प्रैक्टिस करा। रेचक में आपको ऑपोजिट करना है, आप इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, फिर अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना है। ब्रीदिंग को होल्ड करने के बाद अगेन आप अपने एनस पार्ट की जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद अगेन आपको 10 सेकेंड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अपनी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेनी है और अपनी मसल्स को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आपको लगे कि नहीं, अब आप ब्रीदिंग भी नहीं रोक पा रहे हो, सांस लेने का मन कर रहा है और मसल्स भी रिलैक्स होती जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, धीरे से इनहेल करेंगे और अपनी मसल्स को रिलैक्स करेंगे और इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे। आप रेचक में भी कम से कम इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। अब आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी प्रैक्टिस की मूल बंध कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पाइल्स में कैसे हेल्प करता है। जब आप इस मूल बंध को प्रैक्टिस करते हो तो जो आपकी एनस मसल्स होती हैं जो ढीली हो जाती हैं, उनको ये वापस टाइट करने में हेल्प करता है, आपके एनस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसमें भी काफी रिलीफ देता है। आप इसे टब पे भी कर सकते हो। टब में कैसे कर सकते हो, आपको टब में वार्म वाटर डालना है, बिल्कुल साफ होना चाहिए टब, पानी भी साफ होना चाहिए। चाहो तो आप पानी को अच्छे से बॉयल करके उसे थोड़ा सा गुनगुना होने दो, आप उसमें बैठ जाइए। बैठने के बाद सेम प्रैक्टिस करिए, अपने एनएस मसल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए और रिलीज करिए। इससे आपको बहुत अच्छे से सिकाई भी मिलती है और आपके पाइल्स में रिलीफ भी मिलता है। अगर जो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है उसमें काफी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मूल बंध के और भी कई सारे फायदे हैं। मूल बंध आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। जब आपका मूलाधार चक्र पे आप वर्क करते हो तो आपको जो एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा जब आपको आता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो मूल बंध है वो आपके फिजिकली हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा हद तक ठीक करता है। तो अब इसे डेली प्रैक्टिस करें। आप खाली पेट से प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ध्यान रखें, आप इसे खाना खाकर बिल्कुल भी ना करें। हरिओम।